राधे राधे स्टूडेंट्स। बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा था, ठीक है, और हमने सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कर लिए थे। आज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, इसकी पैसिव की फॉर्मेशन क्या होती है बेटा? पैसिव की फॉर्मेशन होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस में हैज, हैव, प्लस में बी, प्लस वॉज बी, थर्ड फोर, प्लस में बाई, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हैज अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव, ठीक है बेटा। ये पैसिव की फॉर्मेशन होती है। अब इसके एग्जांपल देखो। पहला देखो, जैसे कि सी हैज washed the clothes, she has washed the clothes, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पहला काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना। तो क्या बन जाएगा? द क्लोथ्स। अब द क्लोथ्स के अकॉर्डिंग हैज आएगा, हैव आएगा, तो हैव आ जाएगा, ठीक है बेटा। हैव प्लस में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वास्ट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? वास्ट, जो कि ऑलरेडी दे रखी है, बताइए, ठीक है। वास्ट, इसके बाद बाई, फिर क्या है? सी। सी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? देखो, सी का ऑब्जेक्ट बनेगा हर, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखो, माय मदर हैज कुक्ड फूड, ठीक है, हैज कुक्ड फूड। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया फूड। अब फूड के अकॉर्डिंग हैज, फिर बीन, कुक्ड। कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कुक, ये दे रखी है, कुक्ड, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट क्या है? माय मदर, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? बाय माय मदर, ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड एग्जांपल देखो बेटा, दे हैव written this letter, they have written this letter, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनना है, तो क्या होगा? दिस लेटर, दिस लेटर। अब दिस लेटर के अकॉर्डिंग क्या आएगा? सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब हैज, फिर बीन, रिटर्न, फिर बाय। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? देन, बाय देन, ठीक है, ये बन गया। तो ये थी बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो इसकी फॉर्मेशन याद रखना बेटा, पैसिव की फॉर्मेशन याद रखना, सब्जेक्ट, फिर हैज, हैव, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज लगेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, फिर बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय से ऐड कर देना है ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना लेना। ये आपके एग्जांपल करवाएंगे, ठीक है बेटा। ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसकी बेटा पैसिव वॉइस नहीं बनती, ठीक है, ध्यान रखना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं। तो नेक्स्ट टेंस आता है बेटा सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। तो देखो, इसकी पैसिव की फॉर्मेशन क्या होती है वो बता देता हूं मैं आपको। पैसिव की फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट, इसके बाद वाज, वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये अब इसके एग्जांपल देखो,
जैसे निखिल killed a snake. तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ए स्नेक, इसको बना रहे सब्जेक्ट ए स्नेक। आप देखो वाज वाली कुछ करना है तो ए स्नेक के अकॉर्डिंग क्या यूज होगा? वाज। ये ध्यान रखना बेटा, वाज अकॉर्डिंग से एक यूज हो रहा है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, अगर प्लूरल है तो वर्ब। तो यहां पर ए स्नेक सब्जेक्ट सिंगुलर था तो क्या आ गया? वाज। अब वाज वर्ब, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किल। किल की सेकंड फॉर्म होती है किल और थर्ड भी होती है किल। तो किल किल किल, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? किल। फिर बाय निखिल, बाय निखिल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। दे wrote a letter। तो देखो ऑब्जेक्ट होगा इसका सब्जेक्ट बनाओ ए लेटर। अब ए लेटर के अकॉर्डिंग वाज, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटर्न। रिटर्न बाय। अब देखो सब्जेक्ट क्या है? दे। तो दे का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? देम, बाय देम। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना बेटा, अगर नाउन है तो वो को आ जाएगा। ठीक है, अगर प्रोनाउन यूज दे तो प्रोनाउन की दे रखा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह तो उसका आपको चेंज करना होता है। जैसे यहाँ पे ये है, दे का ऑब्जेक्ट क्या बन गया? देम। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखो। जैसे मैं लिखूं माय फादर bought a new car। My father bought a new car। तो देखो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ए न्यू कार। ए न्यू कार। अब ए न्यू कार सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर तो क्या लगेगा? वाज। वाज बाय बोट। बोट ये की थर्ड फॉर्म में बाय की क्या होगी? बोट। वाज बोट बाय, सब्जेक्ट क्या है? माय फादर। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? माय फादर। ठीक है, ये था आपका सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, बस आपको फॉर्मेशन याद रखनी है, या मैंने बताया था स्टार्टिंग में लिखवाया था आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें चेंज होती है? वाज वर्ब में। तो वो आपको ये चीजें याद रखनी होती है और इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाते जाओ और करते जाओ। ठीक है बेटा, ये था आज का होमवर्क बेटा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टेंस के समझाएंगे, तो इनको फेयर नोटबुक में राइट डाउन कर लेना। ठीक है, ग्रामर की फेयर नोटबुक में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।